हरितकी, जिसे साधारण भाषा में हरड़, हर्रे या हिरडा कहा जाता है, आयुर्वेद में बताई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। इसे नित्य सेव्य बताया गया है और नित्य सेव्य द्रव्यों में भी इसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि कहा गया है हरितकी पथ्यानाम, यानी कि पथ्य द्रव्यों में हरितकी सर्वश्रेष्ठ है। हरितकी के बारे में कहा गया है कि नास्ति यस्य गृहे माता तस्या माता हरितकी। इसका अर्थ है कि जिसके घर में माता नहीं होती है उसकी माँ की तरह हरितकी काम करती है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरितकी, मतलब कभी कभी माँ नाराज हो जाती है और हम पर गुस्सा करती है, लेकिन अगर आपने हरितकी खाई हुई है तो वो पेट में जाकर कभी भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाती है। हरितकी मनुष्यों में माता के समान ही हितकारी होती है। हरितकी के गुणों के बारे में जानने के बाद ये सर्वथा सत्य ही प्रतीत होता है। नमस्कार, सतपाई आयुर्वेदा में आज हम हरितकी यानी कि हरड़ के बारे में ही बात करेंगे। हरितकी के विषय में कहा गया है कि जब इंद्र अमृत का पान कर रहे थे उस समय संयोग से एक बूंद अमृत की पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी एक दिव्य बिंदु अमृत से ही हरितकी की उत्पत्ति हुई। हरितकी का नाम हरितकी क्यों है? तो इसके विषय में कहा जाता है कि हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावतः हरते सर्व रोगांश तस्मात् प्रोक्ता हरितकी, अर्थात महादेव यानी हर के भवन में जो उत्पन्न हुई है, जो स्वभाव से ही हरे रंग की है और सभी रोगों का हरण करती है, इसलिए इस औषधि का नाम हरितकी है। हरितकी को इंडियन माइरोबैलन कहा जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम टर्मिनेलिया चेबुला है और ये कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली की है। हरितकी का बहुत बड़ा वृक्ष होता है, 20 से 30 फीट लंबा इसका वृक्ष होता है और इसका जो फल होता है ये कसैले स्वाद का होता है और वही आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। हरितकी को हिंदी में हर्रे या हरड़ कहा जाता है, मराठी में इसे हिरडा कहा जाता है और बंगाली में इसे हरितकी ही कहा जाता है। आयुर्वेद में हरितकी के बहुत से पर्याय बताए गए हैं, जैसे कि अभया, पथ्या, शिवा, अव्यथा, विजया, जीवंती। आप में से कई सारे लोगों ने आयुर्वेदिक औषधि अभयारिष्ट का नाम तो सुना ही होगा। अभयारिष्ट में मुख्य औषधि हरड़ ही होती है, हरितकी ही होती है। हरितकी के फल के आकार के आधार पर, इसके अलावा इसके ऊपर जो धारियां बनी होती हैं, इसके आधार पर आयुर्वेद में इसकी 7 जातियां बताई गई हैं: विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी, जिनका प्रयोग अलग अलग रोगों में बताया गया है। आज के समय में हम 2 प्रकार की हरड़ का ही सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, छोटी हर्रे और बड़ी हरड़। हरितकी का कच्चा फल जो हरे रंग का होता है, अगर वो गिर जाए और तोड़ लिया जाए और सुखा दिया जाए तो वो हल्का काले रंग का होता है। इसी को हम छोटी हरड़ या बाल हिरडा कहते हैं। ये छोटा कच्चा फल बहुत अधिक कसैला होता है और विशेषकर बच्चों में अधिक लाभदायक होता है। इसीलिए जिन बच्चों को बार बार कोलिक पेन होता है, यानी कि पेट में दर्द होता है, गैस की शिकायत होती है या फिर पेट साफ नहीं होता, उन्हें घुट्टी में ये बाल हेड़ा घिस कर चटाया जाता है। पका हुआ हरितकी का फल पीला और फिर मटमैले रंग का हो जाता है। यही फल आयुर्वेदिक औषधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हरितकी कैसी लेनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है कि जो नई हरितकी होती है, यानी कि जो नया फल होता है, स्निग्ध होता है, जो ठोस होता है, इसके अतिरिक्त जो भारी होता है और गोलाकार या गोल लंब आकार का होता है, जिसे हम अगर पानी में डालें तो जो डूब जाए और साथ में लगभग 2 कश भार का होता है, उसे ही उत्तम हरितकी बताया गया है। ऐसे हरितकी के फल को ही ग्रहण करना चाहिए। हरितकी के गुण: हरितकी लघु होती है, यानी कि पचने में बहुत सरल होती है, आसानी से पच जाती है। इसके अलावा ये रूक्ष होती है, यानी कि शरीर में ड्राइनेस को बढ़ाती है। हरितकी में 5 रस होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 6 रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला, जिसमें कि नमकीन यानी कि लवण रस को छोड़ के इसमें सभी 5 रस पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे पंचरस अलवणा कहा जाता है, यानी कि लवण इसमें रस नहीं होता है। साथ ही ये कसाय रस प्रधान होती है, क्योंकि कसाय रस भी रूक्ष होता है और इसका गुण भी रूक्ष है। शरीर में कफ का समन करने वाली होती है। क्योंकि इसमें लवण नहीं होता है, इसलिए नमक को अधिक खाने के कारण जो रोग होते हैं उन सभी में हरितकी विशेष लाभदायक होती है। ये उष्ण वीर्य होती है, यानी शरीर में उष्णता बढ़ाने वाली होती है। इसके अलावा ये त्रिदोष हर होती है, यानी कि तीनों दोषों को कम करने वाली होती है। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के आधार पर ही शरीर की सारी क्रियाएं बताई गई हैं। इसे अलग अलग दोषों में अलग अलग द्रव्यों के साथ लेने के लिए कहा गया है। जैसे कि यदि किसी को वात से संबंधित रोग हो तो उसमें इसे घृत के साथ लेने के लिए बताया गया है। यदि किसी को पित्त से संबंधित रोग हो तो उसे
शर्करा के साथ यानी कि खांड के साथ लेने के लिए बताया गया है। यदि किसी को कफ से संबंधित रोग हो तो सेंधा नमक के साथ लेने के लिए बताया गया है। और यदि किसी को तीनों दोषों से संबंधित रोग हो तो गुड़ के साथ खाने के लिए बताया गया है। हरीतकी को रसायन कहा गया है। रसायन का अर्थ है जो शरीर में डिजेनरेशन को कम करता है और रीजेनरेशन को बढ़ाता है, यानी कि शरीर की आयु बढ़ाता है, वृद्धावस्था को आने से रोकता है। यानी यदि इसे रोज खाया जाए तो ये नुकसान भी नहीं करती है, साथ में बहुत तरीके से ये लाभदायक होती है। आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में इसे अलग अलग द्रव्यों के साथ खाने के लिए बताया गया है। जैसे शिशिर ऋतु में यानी कि जनवरी फरवरी में पिप्पली के साथ, इस समय पर श्वास रोग या एलर्जी, ट्यूबरकुलोसिस ये सारे रोग बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे समय पर हरीतकी को पिप्पली के साथ मिलाकर शहद या पानी के साथ ही डायरेक्टली खाना बहुत अच्छा होता है। बसंत ऋतु में हरीतकी को शहद के साथ खाना, क्योंकि इस समय पर काश श्वास बहुत बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि खांसी, सर्दी, जुकाम, दमा, अस्थमा ये सब बढ़ा हुआ रहता है। ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ खाने के लिए बताया गया, यानी गर्मी में इसे गुड़ के साथ खाना चाहिए। बारिश के मौसम में इसे सेंधा नमक के साथ खाने के लिए बताया गया है। शरद ऋतु में यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास इसे शर्करा के साथ यानी कि खांड के साथ बताया गया है खाने के लिए। और हेमंत ऋतु में यानी कि नवंबर दिसंबर के समय इसे सोंठ के साथ खाने के लिए बताया गया है। हरीतकी के क्या क्या फायदे हैं? हरीतकी या हरड़ श्रोतोशोधन होती है। श्रोतोशोधन का मतलब होता है हमारे शरीर की जितनी भी वेसल्स होती हैं उनको क्लींस करती है। अक्सर हमारे जो खान पान के कारण हमारी जो इतनी भी नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के रूप में, कफ के रूप में वहाँ बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। हरीतकी उन सभी स्रोतों का शोधन करने वाली होती है। जो भी खाया हुआ अन्न होता है उसका न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छी तरीके से पहुँचता है, इसलिए व्रंगण करने वाला यानी कि शरीर के वजन को बढ़ाने वाला होता है। और यदि कोई बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति हो तो उसके शरीर से कफ को कम करता है और शरीर की सारी गंदगी को और कफ को कम करते हुए उसके वजन को कम करता है। इसके अलावा ये दीपन होता है, यानी कि भूख को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन्हें थोड़ा थोड़ा इसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा जाता है। ये मेद्य होती है, ये बुद्धि को और स्मृति को बढ़ाती है, यानी ब्रेन पावर को बढ़ाती है। चाक्षुष होती है, ये आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। इसलिए आँखों में होने वाले डिजेनरेशन को और चेंजेस को ये रोकती है और आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। वह स्थापना नाम यानी आयु के अनुसार शरीर की वृद्धि एवं पोषण को व्यवस्थित करती है। हरीतकी अनुलोमक होती है, इसे सर्वश्रेष्ठ अनुलोमक कहा गया है। मतलब कि जिन लोगों को खाना नहीं पचता है या खाना पचने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है, जैसे कि भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, अपचन होता है, पेट साफ नहीं होता है, पेट में गैस बहुत बनती है, इन सभी तरह की परिस्थितियों में हरड़ बहुत लाभदायक है। रात में हरड़ को उबालकर या फिर इसके चूर्ण को शहद और घी के साथ खाना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। गृहिणी लोग यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके अलावा पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हरीतकी को खाना बहुत ज्यादा लाभदायक बोला गया है। बहुत सारी औषधियाँ जैसे कि त्रिफला घृत, पल्त्रिकादि क्वाथ, त्रिफला चूर्ण, हरीतक्यादि योग, ऐसी कई सारी औषधियां हैं जिसमें कि हरीतकी मुख्य द्रव्य है। आयुर्वेद ये मानता है कि सर्वे रोगा अपि जायन्ते मंदाग्नौ सूत्राम उदराणि च। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के सभी रोग पेट से उत्पन्न होते हैं। यदि पाचन संस्थान में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ है, किसी भी तरीके से पाचन संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में ही आगे जाकर कोई न कोई रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि हरीतकी पाचन संस्थान को अच्छा करती है, पचन व्यवस्था को बेहतर बनाती है। इस वजह से हरीतकी के द्रव्य ज्यादातर रोगों में लाभदायक होते हैं। इसलिए हरड़ या हरीतकी से बनी हुई औषधियाँ, इसके अलावा अगर पेट में कीड़े हो गए हों, लीवर से संबंधित परेशानियां हैं, तो उनमें भी ये बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा अगर किसी तरह की चोट लगी है और वो बाहर नहीं रही है तो उसके लिए हरीतकी का क्वाथ बनाया जाता है और उससे उस घाव को धुला जाता है, जिसके कारण वहाँ रूक्षता आती है और वो जल्दी भरता है। इसके अलावा क्योंकि ये रूक्ष होता है, कसाय होता है, इसलिए ये ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है। इसलिए पायरिया की कंडीशन में, जिंजिवाइटिस की कंडीशन में, जहाँ पर मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लीडिंग होती है या इन्फेक्शन होता है, उसकी केस में अगर हरीतकी का मंजन किया जाता है तो बहुत लाभदायक होता है। प्रमेह के केस में यानी कि डायबिटीज के केस में, पांडु जिनको एनीमिया हो, उनमें भी हरीतकी खाना बहुत लाभदायक है। हरीतकी के विषय में कहा गया है कि चबा चबा कर अगर हरीतकी खाई जाती है तो ये अग्निवर्धक होती है, यानी कि भूख को बढ़ाने वाली होती है। यही
वजह है कि अगर भूख ना लग रही हो तो थोड़ी सी हरीतकी का टुकड़ा चूस कर खाने के लिए, चबा कर खाने के लिए बताया जाता है। हरीतकी पीस कर खाने में यानी कि चूर्ण बना के खाने में पेट साफ करने वाली होती है, मल का शोधन करने वाली होती है। अगर उबाल कर हरीतकी का काढ़ा पिया जाता है तो संग्राही होती है, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन आते हैं, बहुत ज्यादा पतले मल का त्याग करते हैं, उन्हें अगर हरीतकी का काढ़ा दिया जाता है तो वो उसमें भी लाभदायक होता है, यानी कि मल को कड़क करता है। इसके अतिरिक्त यदि त्रिदोष से संबंधित कोई भी बीमारी है, यानी कि जहाँ तीनों दोष दूषित है, तो उसमें हरीतकी को भूनकर इसका चूर्ण बनाकर खाने के लिए कहा गया है। इन्हीं सब गुणों के कारण हरीतकी आयुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि है। हरीतकी का सेवन किसे नहीं करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अजीर्ण हो रहा हो, यानी बहुत ज्यादा दिनों से अगर किसी को अजीर्ण हो रहा है, अपचन हो रहा है। इसके अलावा जो रूक्ष भोजन करता है, यानी जो घी तेल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता है। स्त्री जो गर्भवती हो, जिसको किसी तरह की पॉइजनिंग हो रही हो, इसके अलावा जिसने मद्यपान किया हो, यानी कि अल्कोहल लेता हो जो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा है या बहुत ज्यादा जिसे प्यास लगी है, ऐसे लोग जिन्हें अभी अभी बुखार आ रहा है या बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनका अभी अभी पंचकर्म रक्तमोक्षण किया गया है, या फिर जो रास्ता चल के आए हैं और थके हुए हैं, बहुत ज्यादा दुर्बल हैं, कमजोर हैं, दुबले पतले हैं, या बहुत दिनों से जो लंघन कर रहे हैं, भूखे हैं, या फिर पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हरीतकी का सेवन नहीं करना चाहिए। हरीतकी एक चमत्कारी औषधि है बसंत ऋतु में विशेषतया, क्योंकि ये कसाय रस प्रधान है, रूक्ष है और शरीर में कफ को कम करने वाली है, इसलिए विशेष लाभदायक है। इसलिए हरीतकी जैसी औषधियों का रोज सेवन करके हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। उचित आहार लें, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।